हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल है, उसमें हम लोग बात करेंगे जो बाइनोमियल थ्योरम है उसमें सम ऑफ जो कोफिशिएंट होता है उसका स्पेशल या सीरीज। स्पेशल कैसे बोले थे कि अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट हो और डिनोमिनेटर में चाहे न्यूमरेटर में अगर नंबर आए, न्यूमेरल्स आ जाए, तो समझ जाइए कि वो स्पेशल है। बहुत लड़का देखते ही जान जाता है एक मेथड कैलकुलस का कि इंटीग्रेशन बनाना है और एक मेथड ओरिजिनल है। अभी ये 10वां नंबर प्रॉब्लम है, अभी 9, 8 इस पर स्पेशली है। ऐसे तो 1 से 9 तक अभी वीडियो देखिएगा। इंटीग्रेशन से रिलेटेड देखना है तो 9 से देखना होगा। 9 में स्पेशली फॉर्मूला सिखाए हुए हैं, तो अभी इसी का बात करेंगे और फर्स्ट मेथड बात करेंगे। देखिए फर्स्ट मेथड में पहले तो हम क्वेश्चन पहचानना सिखा दिए कि पहले तो इफ रहेगा ही रहेगा, और क्वेश्चन पहचानना सिखा दिए हैं ये कि क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में आपको देखना है अगर मौजूद है। हालांकि फर्स्ट मेथड डिनोमिनेटर में रही है चाहे न्यूमरेटर में, कंसेप्ट वही होता है, फार्मूला केवल अलग अलग लगता है। और न्यूमेरल्स देखिए, यहाँ न्यूमेरल्स प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर, न्यूमेरल्स दैट इज द नंबर। तो इसमें हम सबसे पहला काम सिखाते हैं स्टूडेंट को कि सबसे पहले आपको ये फर्स्ट टर्म है T1, ये है सेकेंड टर्म T2, ये है थर्ड टर्म T3। तो हम सबसे पहले यही काम करेंगे कि हम लोग TR लिखेंगे। सबसे पहला काम हम लोग को TR होता है लिखना। TR कैसे लिखाता है पैटर्न पर देखिए, 2 है तो नीचे में 3 है, इसका मतलब कि गारंटी में कि नीचे में R+1 होगा। एक तो क्लियर हो गया, क्योंकि सेकेंड टर्म है तो 3 है। नहीं, देखिए फर्स्ट टर्म है तो नीचे में 1 है, सेकेंड टर्म है तो 3 है, थर्ड टर्म है तो 5 है, फोर्थ टर्म है तो 7 होगा। इसका मतलब कि नीचे में ऑड है, तो ऑड है तो हम लोग अगर हम अब जानते हैं कि ऑड के लिए या तो 2r-1 होता है और नहीं तो 2r+1 होता है। अगर 2r+1 करिएगा तो अभी मन में क्वेश्चन स्टूडेंट को आ सकता है कि 2r-1 और 2r+1 में किसको चूज करेंगे। तो आप जानते हैं कि अगर हम r=1 डालेंगे तो यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 3। r=2 डालिएगा तो यहाँ आएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 5। हमको तो फर्स्ट टर्म में 1 है और सेकेंड टर्म में 3 है, तो मैच तो मेरा यही कर रहा है, इसलिए हम नीचे में क्या किए 2r-1 डाले। अब ऊपर में देखिए n तो रहना ही रहना है, ये गारंटी है, c रहना ही रहना है। अब 2 है तो 2, यहाँ 1 है तो 0, 2 है तो 2, 3 है तो 4। इसका मतलब कि इवन नंबर आ रहा है। देखिए 0, 2, 4, 6 इवन नंबर के लिए हम लोग का क्या कंसेप्ट है कि हम लोग 2n+2 लिखें और नहीं तो 2n-2 लिखें। अभी n ठीक नहीं, देखिए क्या लिखेंगे, या तो 2r-2 लिखे और 2r+2 लिखे। अगर हम r1 डालेंगे, इसमें r1 डालेंगे तो इसका वैल्यू 0 और इसका वैल्यू 1 डालिएगा तो 1 डालेंगे तो 0 और इसका वैल्यू 4 हो जाएगा। अगर 2 डालेंगे इसका वैल्यू तो 2 होगा और इसका वैल्यू 6 होगा। अभी देखिए हमको क्या कहा, NC 0 कहा, 0, 2 चाहिए। इसका मतलब कौन वैलिड है, तो ये वैलिड है। तो हम लोग क्या करें, क्या लिखे अभी, यहां लिखे अभी हम लोग 2r-2 लिख दिए। अब लिखने के बाद एक फार्मूला हम पहले से सिखाए हुए हैं। क्या है फार्मूला भाई, तो फार्मूला है NCR इज इक्वल टू, पहले
n में भी 1 ऐड कर दीजिए और r में भी 1 ऐड कर दीजिए, तो n+1 c r+1, और यहां r+1 लिखाएगा और नीचे में n+1। यही फॉर्मूला है कि जो यहां रहता है वो यहां लिखाएगा और जो यहां रहता है यहां लिखाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप बनाते हैं तो इसमें लिखाएगा कितना, नीचे लिख देते हैं 1/2r-1 तो रहना ही रहना है, इनटू में इसके बदले n में 1 ऐड कर दिए और 2r-2 में 1 ऐड करेंगे तो लिखाएगा यहां कितना 2r-1, क्योंकि 2r-2 में 1 ऐड करने पर क्या लिखाएगा 2r-1, और रूल के हिसाब से इसको यहां लिख देंगे और इसको कहां लिख देंगे, यहां। देखिए इससे बेनिफिट क्या होगा, ये मेरा कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हुआ तो अब हमको बचा कितना 1/n+1 बचा और साथ में n+1 c 2r-1 बचा, हो गया। अब s निकालिएगा, सम निकालिएगा, अगर सम निकालते हैं इसका n टर्म तक का तो लिखाएगा कितना r=1 से n+1 और यहां लिखाएगा tr, इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा r बराबर 1 से लेके n+1, और ये पूरा कॉपी हो जाएगा। तेज है, अगर तेज बनना है तो डायरेक्ट कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, कांस्टेंट को आप बाहर करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि सिग्मा का प्रॉपर्टी होता है कि कांस्टेंट जो है ये बाहर हो जाएगा, तो बाहर कर दिए और अंदर सिग्मा रहेगा ही रहेगा, कितना r=1 से n+1। अब यहाँ लिखाएगा, अब सिग्मा को रूल के हिसाब से तोड़ दीजिए। देखिए रूल के हिसाब से तोड़ते हैं सिग्मा को, फर्स्ट मेथड बता रहे हैं। जो ही रूल के हिसाब से सिग्मा को तोड़ेंगे तो देखिए लिखेंगे n+1 c, r के जगह 1, r के जगह 1 तो n+1 c 1, फिर r के जगह 2, n+1 c 3, फिर r के जगह 5, n+1 c 5, r के जगह अगर 3 डालेंगे तब बोल रहे हैं ये आएगा। आप एक पढ़े होंगे, इवन टर्म के लिए एक अलग कंसेप्ट होता है और ऑड टर्म के लिए एक कंसेप्ट होता है अलग। जैसे एक पढ़े होंगे आप कि अगर रहता है nc1 प्लस nc3 प्लस nc5, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2n-1, जो यहां रहता है उसका एक माइनस करके, तो उसके हिसाब से इसका आंसर जो इसका वैल्यू क्या होगा 2 होगा और नंबर ऑफ टर्म्स तो n+1, और नियम के हिसाब से n, ये फॉर्मूला होता है आपको सिंपल सम जाके देखिए, पीछे वीडियो है सिंपल सम बाइनोमियल थ्योरम में एक स्पेशली, उसमें जाके मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा, ये देख लीजिएगा कि किस तरह आया है। तो यहां से जो टर्म्स है उसमें लिख के, अभी तो हम ये लिखे और इसमें 1 एक्स्ट्रा नियम के हिसाब से माइनस भी करना है, तो क्या होगा, ये तो हो गया कितना 2n/n+1, यही आंसर हो गया। यानी एक मेथड अभी तो हम सिखा दिए। देखिए यानी इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आया 2n/n+1, यही आंसर आया मेरा
फर्स्ट मेथड बनाए तो। अब आते हैं हम सेकेंड मेथड पर। चलिए सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड अगर बात करते हैं हम लोग अभी, पहले तो रूल के हिसाब से पहचानेंगे कैसे। पहचानने का वही तरीका है कि अगर न्यूमेरल्स प्रेजेंट हो डिनोमिनेटर में, न्यूमेरल्स मतलब नंबर, यहाँ देखिए यहाँ नंबर प्रेजेंट है 1, यहाँ 3, यहाँ 5 प्रेजेंट है, तो हमको इंटीग्रेशन करना है। सीधा एक कंसेप्ट है कि जाइए और इंटीग्रेशन कीजिए। अब इंटीग्रेशन में देखिए यही शॉर्टकट मेथड यूज करता है लोग, और इंटीग्रेशन ओरिजिनल अगर करिएगा तो इसका भी इंटीग्रेशन करना होगा और आरएचएस का भी, इसी में समय लगता है। तो अगर ओरिजिनल मेथड से एकदम बनाना चाहते हैं पूरा डिटेल में एकदम सिंपल स्टूडेंट बन के, तो आपको इसमें अलग इंटीग्रेशन करना होगा। देखिए पहले तो ये अलग लिखना होगा, ये लिखे और फिर कॉपी कर लेते हैं, ये लिखे और फिर ये लिखे। अब देखिए करके बताते हैं, लिखेंगे यहाँ, लिखने पर अब तो ये गारंटी हो गया कि हमको डिनोमिनेटर में जो ही नंबर आएगा तो यूज करेंगे किसका, इंटीग्रेशन का। और जो ही इंटीग्रेशन यूज कीजिएगा तो ये लिख के लिखना होगा ये लिखना पड़ता है क्या, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, और लिमिट हम उसी समय लिखेंगे। इंटीग्रेटिंग जैसे ही करेंगे तो देखिए अब तो इंटीग्रेशन के लिए यहां लिखना होगा, यहां इंटीग्रेशन, यहां इंटीग्रेशन, यहां इंटीग्रेशन और इसमें भी इंटीग्रेशन। अब सबसे मेन लड़ाई है कि लिमिट आप क्या लिखेंगे, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए एक में तो हम x की जगह 1 रख दिए थे, 0 से 1 फर्स्ट में, जिस समय हमको सिंपल लाना था, फिर हमको माइनस एक जगह लाना था तो -1 से 0 कर दिए। यहां पर एक लफड़ा है कि 1 3 5 है, मतलब 2 4 है नहीं, तो नहीं है तो इसका मतलब उसको हटाना है। अब उसको हटाना है तो इंटीग्रेशन का एक रूल होता है, बाद में जानिएगा। अगर इंटीग्रेशन आप लोग ठीक से पढ़े होंगे तो एक रूल होता है कि अगर -a से a हो और ये fx dx हो और अगर ये ऑड फंक्शन होता है ना तो इसका वैल्यू 0 हो जाता है। ये फॉर्मूला यूज होगा। जैसे अगर x क्यू हो गया और -1 से 1 दे दीजिएगा तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमको 3 5 वाला है, देखिए यहाँ NC2 है, NC4 है, मतलब इवन है, ऑड गैप है, इसका मतलब कि जरूरी यूज होगा। इसलिए सब क्या करते हैं, स्टूडेंट को कोई, हम भी रहते तो शुरू में पता नहीं चलेगा कि क्या करना, वो प्रैक्टिस धीरे धीरे आपको आइडिया आने लगता है कि हमको कितना रखना है। तो अभी हम क्या किए, -1 से 1 रख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ भी रख रहे हैं कितना, -1 से 1, यहाँ भी -1 से 1, यहाँ भी -1 से 1, यहाँ भी -1 से 1, और dx तो होगा ही होगा साथ में। अब रूल है कि dx भी लगेगा, dx लिखाएगा सब जगह, dx सब जगह लिख दे रहे हैं, dx सब जगह रहेगा, dx यहाँ भी है और dx तो है। रूल है कि जो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन में वो बाहर हो जाता है, तो इंटीग्रेशन रहेगा -1 से 1 और यहाँ dx, यहाँ -1 से 1 रहेगा और dx, यहाँ -1 से 1 dx, यहाँ -1 से 1 dx बराबर। इसका इंटीग्रेशन मालूम है इसलिए हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 1 + x के पावर n + 1 बाई n + 1
और -1 से 1 तो रहेगा ही रहेगा। अब जान लीजिए कि एक इंटीग्रेशन अभी हम इस्तेमाल कर दिए हैं, फॉर्मूला वो ये है कि x⁴n dx बराबर होता है x⁴n+1 बाई n+1 प्लस c। मतलब जो पावर में रहता है उसमें 1 ऐड और वही नीचे आ जाता है डिनोमिनेटर में। तो ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल करेंगे और एक ये भी करेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए अब जान लीजिए कि x² में ऑड फंक्शन कौन कौन है पहचानना है। ऑड फंक्शन में होता है क्या कि x के जगह -x रखिए और अगर माइनस बाहर चला आया तो ऑड, अगर माइनस मैनेज हो गया तो इवन। तो आप x³ में x के जगह -x रखिएगा ना तो माइनस बाहर चलाएगा, यानी ये ऑड फंक्शन हो गया। ऑड नंबर और फंक्शन अलग अलग है। आपको x⁵ ऑड फंक्शन है, x ऑड फंक्शन है, यानी जो जो ऑड फंक्शन है मतलब ये ऑड है, ये वैल्यू 0 हो गया। यहां भी रहता -1 से 1 कितना x³ dx, ये भी वैल्यू 0 होता, माने जो भी ऑड फंक्शन है वो 0। इवन फंक्शन केवल बचेगा। तो अभी बचा हम लोग का कौन, एक बचा ये, तो हम लिखे अभी NC0 और x का इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन होता है x प्लस, या एक जगह कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं कितना, एक फार्मूला और यूज करना है हम लोगों को। ऑड में तो 0 हो जाता है और यही अगर इवन रहता fx dx अगर इवन होगा तो नियम होता है दुगना 0 से 1 fx dx। जैसे -1 से 1 अगर x² रहा इवन फंक्शन है तो लिखाएगा 2 टाइम 0 से 1 fx dx। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो ऑड फंक्शन हो तो 0 हो गया, जो इवन फंक्शन हो रहा है अभी, इवन फंक्शन कौन कौन है तो ये है, तो हम इसको लिख सकते हैं दुगना, इसमें भी 2 टाइम और इसमें भी 2 टाइम, तो हम 2 बाहर ही कर लेते हैं, सबसे अच्छा बाहर कर लिए। अब लिखाएगा क्या NC0 और dx लिखाएगा लेकिन 0 से 1, NC2 लिखाएगा लेकिन 0 से 1, और इसी तरह कर लिए। और यहां पे पहले 1 इसका भी, खैर इसमें तो डाल ही देते हैं, 1 डालिए तो क्या होगा 2n+1 बाई n+1 माइनस 1 डालिए तो 0, तो 0 हो गया, काम खत्म। अब इसमें लिखेंगे NC0, 2 को दाहिने भेज देंगे, इसको x 0 से 1 प्लस NC2 x³/3 0 से 1 प्लस, और इधर 2 नीचे आया तो 2n+1 को लिख सकते हैं इतना, और n+1, और इधर में 2 जो इनटू में इधर उधर डिवीजन में चला जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। तो बचा कितना, अब यहाँ देखिए E1 - 0 यानी NC0 1, आई NC2/3, एगो में तो 0 ही आ रहा है, इसका क्या लिखाएगा 1 - 1/3, तो 0/3 तो 0, तो हम इसलिए खत्म कर दिए उसको, प्लस NC क्या होगा 4/5 प्लस डॉट कितना। तो ये देखिए इस मेथड से आपको आंसर इस मेथड से भी आ गया, कितना 2n+1, 2 मेथड से आंसर आया। अभी अगर कोई लड़का इसको जल्दीबाजी में चाहता है तो जल्दीबाजी में तभी क्या है, हम रहते स्टूडेंट
हम जल्दी बनाना चाहते हैं कोई भी आदमी, तो ये आपको कैंसिल आउट करना पड़ेगा, मतलब शॉर्ट करना पड़ेगा। जैसे ही दिमाग में लाइएगा जो इतना बड़ा दिख रहा है उसके वजह से दिख रहा है, इसको कैंसिल अगर कर दीजिएगा तो इजी लगेगा। और उस समय स्टूडेंट क्या करते हैं कि केवल इसको पकड़ता है, बस इसको पकड़ा, इसको, और दिमाग में सोच लिया कि -1 से 1 है और 1 प्लस x है, n है, और इसका इंटीग्रेशन ही उसको करना है, बस इसका इंटीग्रेशन करेगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेगा तो एक इसमें गड़बड़ी ये हो रहा है कि -1 से 1 के समय एक इसका इंटीग्रेशन अगर ओरिजिनल में करे तो आएगा कितना, 1 प्लस एक्स के पावर n+1 बाई n+1 और -1 से 1। एक बार 1 रखिएगा तो आ जाएगा कितना, 2 टू द पावर n+1 बाई n+1 -0। में गड़बड़ी यही है कि जो लेफ्ट साइड में 2 आ रहा है वो मैनेज नहीं होगा आपसे, तो उस समय सोचना होगा कि लेफ्ट साइड वाला में इवन जो भी है वो बचेगा, ऑड है वो 0 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा एज लाइक ए स्टूडेंट सोचना टफ वर्क है, ऐसा बात नहीं कि इजी है, लेकिन अगर क्वेश्चन जल्दीबाजी, चूंकि जो एग्जाम होता है उसमें तो अलग अलग टाइप के स्टूडेंट बैठते हैं, कोई का स्पीड रहता है, कोई का कम स्पीड रहता है, कोई समझ में नहीं करता है, तो उस स्थिति में आपको ये काम आपको करना पड़ेगा। तो यहां से जल्दीबाजी वाला है, और नहीं तो ये 2 मेथड ओरिजिनल के हिसाब से तो आपको सिखा ही दिए। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स।